प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रणाम गुरु जी। अभी की परमात्मा ने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 288 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 13वीं। पहले अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में हमने प्रवेश किया और यहाँ पर आत्मा व इदमग्र आसीत् पुरुष विधा, पुरुष के आकार का ही ये आत्मा आगे सृष्टि की प्रक्रिया से पहले आत्मा व इदमग्र आसीत् पुरुष विधा सो अनुवीक्ष, उसने देखकर नान्यद आत्मनोपश्यत, आत्मा से भिन्न को नहीं देखा, अकेला पाया। सोहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, और उसने कहा कि मैं हूँ। सोहम अस्मि, मैं हूँ। ततो अहम नावा अभवत, तो वो अहम नाम वाला हो गया। तस्मादपि एतर्हि आमंत्रितो अहम अयम इत्येव अग्रे उक्त्वा अथ अन्यत नाम प्रब्रूते यदस्य भवति। तो दूसरी जगह भी हमें देखने को मिलता है एतर्हि, इस समय भी तस्मिन काले आमंत्रितो, कोई व्यक्ति को बुलाता है तो अहम अयम ऐसा बोलता है। पहले ये बोलता है, बाद में अपना नाम लेता है। सयत् पूर्व अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान पापना औसत तस्मात् पुरुषः, सबसे पहले सर्वस्मात् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात्, इस सबसे पहले सर्वान पापमना औसत, सारे पापों को उसने जला दिया, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। औसती है वही स, वो व्यक्ति सब पापों को जला देता है। सतम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति, औसती है वही सतम। अच्छा, यहाँ पर ये बात कही कि उसको ये व्यक्ति जला देता है जो इससे आगे जाना चाहता है। अर्थात वो इतना शुद्ध आचरण, इतना उच्च आचरण उसका होता है कि उससे आगे कोई जा नहीं पाएगा, उससे आगे कोई जा नहीं पाता है। मतलब सर्वोत्कृष्ट आचरण करने वाला, वेद के अक्षरशः निर्देशों का, विधि निषेध का पालन करने वाला, उसको यहाँ पर कह रहे हैं औसती भाई स तम यो अस्मात् पूर्व। यहाँ साक्षात जलाने की बात नहीं है, इतना ही बात है। इसको एक सुंदर आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत भाषा में जो बात कही जाती है वो ऐसा, उसको ऐसा ही कहते हैं। तो यहाँ साक्षात जो उसके पास से आगे निकलना चाहता है उसको जला डालता है, ये तो शब्द हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वो अपने आचरण को इतना निर्मल बनाता है कि उससे अच्छा और किसी का आचरण नहीं होता। बस इतनी सी बात है कि वो सुंदर आचरण वाला होता है। दूसरा जो इससे आगे निकलना चाहता है उसको जला डालता है, मतलब ये उसको पीछे छोड़ देता है। ये उस सबसे अच्छा आचरण करता है, तो ऐसा जो जानता है उसका ऐसा जीवन हो जाता है। सो अभिवेद तस्माद एकाकी विवेति, वो डरने लगा, अकेला था ना, इसलिए अकेला व्यक्ति डरता है। सह अयम ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया, यन मद अन्यद नास्ति, मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं, मैं क्यों डरूं। तस्मान्नु बिभेमि ततएव से भयम भी आए, बस उसी क्षण इसका भय चला गया। भी आए माने चला गया। कस्माद ही अभिष्यत, कस्माद ही,
तस्माद्धि अभीष्यत द्वितीयाद् वै भयं भवति। दूसरे से डर लगता है ना, किससे वो डरे? तस्माद्धि अभीष्यत, किससे डरे? दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए द्वितीयाद् वै भयं भवति, द्वितीय से भय होता है। स वै नैव रेमे, लेकिन अकेला भी आदमी, ये तो संभव है कि डर नहीं है लेकिन फिर भी उसका मन नहीं लग रहा। स नैव रेमे, अब इस तीसरे मंत्र में ये दिखाया कि उसने बस इतना ही दिखाया कि उसका स्वरूप इतना ही था जैसे स्त्री पुरुष मिले हुए होते हैं। सैमम एव आत्मानम द्विधा पातयेत, इस अपने स्वरूप को दो भागों में बांट दिया, पति और पत्नी हो गए। अर्ध ब्रिगलम स्व इति, जो स्वकीय या स्वीय, जैसे कि कोई एक दाना होता है अपना, उसके दो भाग होते हैं, चने की, मूंग की, उड़द की। अर्ध ब्रिगलम स्व इति माने स्वकीय जो दो भाग होते हैं। इति अस्मा याज्वल का तस्माद अयम आकाश स्त्रिया पूर्यते एव ताम समभवत ततो मनुष्या जायन। तो इन्होंने ये कहा कि तस्माद अयम आकाश स्त्रिया पूर्यते, इसका जो रिक्तपना था, खालीपना, उसको स्त्री के द्वारा भर दिया जाता है। क्योंकि वो ऐसा बताया ना कि जैसे स्त्री पुरुष परिस्वक्त होते हैं, आलिंगित होते हैं, स इमम एव आत्मानम द्विधा आपाते, इस अपने संपूर्ण रूप को दो भागों में बांट दिया। तो उससे एक दाना, जैसे आधा दाना होता है उड़द का, चने का, दाल का, जो मूंग की दाल का जो आधा हिस्सा होता है, ऐसा रह गया। तो एक पूरा होने के लिए कोई एक और उसका साथी होना चाहिए, तो उसको इन्होंने बतला दिया। तस्माद अयम आकाश स्त्रिया पूर्यते, इसका जो खालीपन है उसको स्त्री के द्वारा भर दिया जाता है। तो ताम समभवत, उसके साथ संगत हुआ तो आगे मनुष्य सृष्टि चली। अब दूसरी सृष्टियों को भी बता दिया चौथे मंत्र में। सा उ है अयम इयम ईक्षान चक्रे सा सतरूपा सेयम दुहित सेयम सा उ है इयम ईक्षान चक्रे कथनु माँ आत्मनैव जनयित्वा संभवति अंत तिरोवसानी। आलंकारिक ढंग से ये दिखाया है कि वो जो थी सतरूपा, उसने ईक्षण किया, कथनु माँ आत्मनैव जनयित्वा संभवती, माँ जनयित्वा, मेरे को अपने से ही पैदा करके और मुझसे संगत कैसे हो रहा है, तो वो छिप गई। सा गौर अभवत वृषभ इतरा, वो गो हो गई, उसका दूसरा साथी इतर वृषभ हो गया। और ताम समेव अभवत, ताम समेव अभवत, सम अभवत, तामेव सम अभवत, सम जो उपसर्ग है वो अभवत के साथ जुड़ जाएगा, बीच में एव हट जाएगा। इतरह ताम सम अभवत, सा गौर अभवत वृषभा इतरा ताम सम अभवत, माने उसके साथ संगत हुआ तो गाव अजायंत है, वडवा इतरा अभवत अश्व वृषा इतरा। अश्व का जो एक मेल पार्ट है, गर्दभीतरा ताम समेव अभवत, समेव अभवत सम अभवत, सम अभवत का अर्थ होता है उसमें पैदा होना। तथा एक सफम अजायत, एक सफ वाले पशु पैदा हुआ। अजायतरा अभवत वस्तइतरा, वस्त माने बकरा। अविरितरा मेष इतरा ताम समेव अभवत, समेव अभवत सम अभवत। ततो अजावयो अजायन्त एवमेव यदिदम किंच, जो कुछ भी मिथुनम, जो कुछ भी मिथुन, रई और प्राण, इस रूप में जो प्रश्नोपनिषद में कहा, पिपीलिकाभ्या तत्सर्वमस्य, अपिपीलिकाभ्या, पिपीलिका पर्यंत जितना भी ये जोड़े हैं सब हो गए। और आगे पांचवें छठे मंत्र में सो अवेद अहम भाव सृष्टि अस्मि अहम इदम सर्वम अस्ति, उसने ये विचार किया, स प्रजापति सर्वम जगत सृष्टवा अवेद, उसने ये जाना, अवेद वी गति प्रजन कांसन खादनेशु
सो अवेद, उसने ये जाना, क्या जाना, यहाँ पर अवेद शब्द का अर्थ है उसने इस जगत को रच करके ये समझा, क्या समझा, अहम वाव सृष्टि रश्मि, अहम ही इदम सर्वम सृक्षि, मैं ही सृष्टि हूँ, मैंने ही सब कुछ रचा है, तथा सृष्टि अभवत, तो ये सृष्टि बन गया। सृष्टियाम है अस्य एतस्याम भवति, या एवं वेद, जो ऐसा जानता है, या एवं वेद, अस्य एतस्याम सृष्टियाम भवति, सृष्टिरभवत, सृष्टियाम है अस्य, अस्य प्रजापते, एतस्याम एतस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति, सृष्टियाम है अस्य एतस्याम भवति, प्रजापति की तरह इस सृष्टि में सृष्टा हो जाता है जो ऐसा जानता है। इस वाक्य का अर्थ यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए, यन मया सृष्टम जगत मद अभेदत्वात् अहमेवस्मि न मत्तो व्यतिरिच्यते। अहम वाव सृष्टि, अहम वाव सृष्टि का मतलब मैंने जो ये जगत रचा है मेरे साथ अभेद है, तो अहमेवस्मि न तत्मत्तो व्यतिरिच्यते, मुझसे अलग नहीं है। अहम वाव अहमेव सृष्टि सृज्यते इति सृष्टम जगत उच्यते। सृष्टि अहम ही अस्माद् इदं सर्वं जगत अस्त्रिक्षि सृष्टवान अस्मि, मैंने ही ये सारा जगत रचा है, तो यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानमेव अभ्यदधात्, उन्हें अपने आप को ही रखा, सृष्टि शब्द से आत्मानमेव अभ्यदधात्, अपने आप को ही कहा, प्रजापति अपने आप को ही, यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानम एव अभ्यदधात्, प्रजापति ने अपने आप को ही सृष्टि शब्द से कहा, तस्मात् सृष्टिरभवत्, तो इससे सृष्टि हो गया, सृष्टि नामा अभवत्, सृष्टि नाम वाला हो गया। सृष्टियाम जगति हस्य प्रजापते एतस्याम, इस सृष्टि में, प्रजापति की इस सृष्टि में, सृष्टियाम जगति, सृष्टि में मानी जगत में, इस प्रजापति के जगत में, एतस्याम एतस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति, एतस्याम भवति, एतस्याम इस सृष्टि में प्रजापति के समान वो सृष्टा हो जाता है जो ऐसा जानता है। प्रजापतिवत् सृष्टा भवति या एवं वेद, एवं प्रजापतिवत् यथोक्तम स्वात्मनो अनन्यभूतम जगत, स्वात्मनो अनन्यभूतम जगत, स्वात्मनो अनन्यभूतम जगत, अध्यात्म अधिभूत अधिदैवम जगत अहम अस्मि इति वेद, अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव जगत मैं ही हूँ, ये तीनों शब्द एक साथ लिखे हैं, स शब्द का तीनों के साथ, अध्यात्म सहित, अधिभूत सहित और अधिदैव सहित जगत मैं ही हूँ, ऐसा जो जानता है। अब छठे मंत्र में ये कहा अतिथि अभ्यमंतथ, प्रजापति ने ये सारा मिथुनात्मक जगत रच करके अब ये दिखाया है कि ब्राह्मण की रचना की, वैश्य की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, इन सब वर्णों की रचना की, और इसको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ये बताया उसने अभ्यमंथत, उसने अभ्यमंथत मानी मंथन किया, वो जो प्रजापति था इस जगत को रचकर, मिथुनात्मक इस जगत को रचकर, ब्राह्मण आदि वर्ण नियंत्री देवता से शिक्षु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन देवताओं का नियंत्रण करने का इच्छुक, ब्राह्मण आदि वर्ण नियंत्री देवता से शिक्षु, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का नियंत्रण करने वाला जो देवता है, अतिथि शब्द द्वयम अभिनय प्रदर्शनार्थम, अतिथि ये अभिनय दिखाते हैं, अपने हाथ को एक्शन में प्रस्तुत करने के लिए दिखा रहे हैं। अभ्यमंथत
स मुखात् च योने हस्ताभ्याम च अग्निमसृजत्। उसने मुख से और मुख रूप कारण से और हाथ रूप कारण से, मुखात् च योने हस्ताभ्याम च योनिभ्याम, हस्ताभ्याम योनिभ्याम ऐसा हो गया, हाथ रूपी कारणों से और मुख रूपी कारण से अग्नि का अभिमंथन किया। स अभ्यमंथत, उसने अभ्यमंथन किया। अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ प्रक्षिप्य, मुख में दोनों हाथ डालकर अभ्यमंथत आभिमुखेन मंथनम अकरोत्। स मुखम, तो उसने मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा, मुख को दोनों हाथों से मथकर, मुखात् से योनि हस्ताभ्याम से योनिभ्याम, मुख को दोनों हाथों से मथकर मुख कारण से और हाथ रूपी कारण से अग्निम ब्राह्मण जाते अनुग्रह करतारम, अग्नि को पैदा किया जो ब्राह्मण जाति का अनुग्रह करता है। अग्नि में सृजित अग्नि देवता को बनाया जो कि ब्राह्मण जाति का अनुग्रह करता है। ब्राह्मण जातिर अनुग्रह करतारम। तो आगे ये कह रहे हैं ब्राह्मण जाति के अनुग्रहकर्ता को उसने रचा। अब इससे आगे वो कह रहे हैं यस्मात् दाहकस्य अग्निर योनिरेतद उभयम हस्तौ मुखम च, क्योंकि ये जो दाहक अग्नि है ये कारण है, एतद उभयम दाहकस्य अग्निर योनिरेतद उभयम हस्तौ मुखम च, ये हाथ और मुख ये कारण है इस अग्नि के। तस्मात् उभयम अपि एतद अलोपकम लोम विवर्जितम, ये दोनों ही हमारे हाथ जो हैं और ये योनि अलोमकम लोम विवर्जितम, किम सर्वमेव न अंतरतो अभ्यंतरता अस्ति, सामान्यम उभयस्यास्य किम अलोम का ही योनिरंतरता स्त्रीणाम तथा ब्राह्मणों भी मुखादेव जज्जे प्रजापते, ब्राह्मण भी मुख से ही पैदा हुआ प्रजापति के। तस्मात् एक योनित्वात्, एक योनि होने से ज्येष्ठे निवनुजो अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मण। तो जैसे यहाँ पर ये कहा तस्मात् एक योनित्वात्, ब्राह्मण और अग्नि की एक योनि होने से ज्येष्ठे निवनुजो अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मण, ज्येष्ठ अग्नि के द्वारा अनुज जो ब्राह्मण है वो अनुगृहित होता है। अग्नि बड़ा भाई है और ब्राह्मण छोटा भाई है। एक योनित्वा ज्येष्ठेन इव अग्निना, ज्येष्ठ अग्नि के द्वारा अनुज ब्राह्मण अनुगृहित होता है। तस्मात् ब्राह्मणो अग्निदेवत्यो मुख वीर्यस्य, ब्राह्मण जो है अग्नि देवता वाला है और मुख में बल पराक्रम है जिसका, मुख वीर्य श्रुति स्मृति सिद्धम तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम, इससे आगे कह रहे हैं तदिदम आहुर अमुम यजयति एक एकम देवम एतस्यैव सा विसृष्टि एषु एव सर्वे देव अथ यत्किंच इदम आर्द्रम तद रेत्सो सृजत तद सोम एतावद्वा इदम सर्वम अन्नम चैव अन्नादस्य सोमेव अन्नम अग्निरन्नाद सा ब्रह्मणो अतिसृष्टि। तो यहाँ आगे कह रहे हैं तस्मात् ब्राह्मणो अग्निदेवत्यो मुख वीर्यस्य इति श्रुति स्मृति सिद्धम तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बलभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम असृजत, बल का आश्रय लेने वाली जो भुजाएं हैं, बलभिदादिकम बल का भेदन करने वाला क्षत्रिय जाति, बलभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम से। तस्मात् ऐन्द्रम छत्रम बाहुवीर्यम से श्रुतो स्मृतो, ये जो ऐन्द्र है अग्नि का संबंध ब्राह्मण के साथ और इंद्र का संबंध क्षत्रिय के साथ। ऐन्द्रम छत्रम बाहुवीर्यम च श्रुतो स्मृतो च अवगतम तयो तथा तथो उरुत, उरु से, एक हो गया मुख से, एक बाहु से, एक उरु से,
तथा पुरुत ईहाश्रयात वस्वादि लक्षणम, ईहा चेष्टा के आश्रय वाले, वस्वादि लक्षणम विषो नियंतारम, विषम से विष नियंतारम, जो वैश्य है उसका नियमन करने वाला, और विषम से तस्मात् कृष्यादि परो वस्वादि देवत्यस्य वैश्यः, तस्मात् कृष्यादि पर वस्वादि देवत्यस्य वैश्यः, तस्मात् कृष्यादि पर वस्वादि देवत्यस्य वैश्य, कृष्यादि पर और वस्वादि देवत्यस्य वैश्य, कृष्यादि कार्य करने वाला और वसु आदि देवता वाला ये वैश्य बना। तथा पूषणम पृथ्वी देवताम, और इससे आगे पूषा जो है पृथ्वी देवता वाला, और शूद्र पृथ्वी देवताम पूषणम शूद्रम से पदभ्याम, पृथ्वी देवता वाले पूषा को शूद्रम से पदभ्याम परिचरण क्षमम अस्तिजत, परिचरण सेवा के लिए जो उपयुक्त है उसको रचा। तत्र छत्रादि देवता सर्गम इह अनुक्तम वक्ष्यमाणम उपयुक्तवद उपसंहरते सृष्टि साकल्यानुकीर्ते, सृष्टि साकल्य के अनुकीर्तन के लिए, सृष्टि के संपूर्ण अनुकीर्तन के लिए ये कह रहे छत्रादि देवता सर्गम ही अनुक्तम, छत्रादि जो देवता सर्ग है यहाँ न कहा हुआ भी वक्ष्यमाण उपयुक्तवद उपसंहरति, और आगे कहा जाएगा उसको भी उक्तवत जैसे कि कहा हुआ है ऐसा उपसंहार कर रहे हैं। यथा यम श्रुतिर व्यवस्थिता तथा प्रजापति रेव सर्वे देवा इति निश्चितवत, जैसे ये श्रुति व्यवस्थित है प्रजापति रेव सर्वे देवा, प्रजापति ही संपूर्ण देवों का समुच्चय है, ये निश्चित अर्थ है। सृष्टुर अन्यत्वा सृष्टा नाम, सृष्टा से अनन्य है सृष्ट पदार्थ, समस्त क्रिएशन सृष्टा से भिन्न नहीं है। सृष्टुर अनन्यत्वात् सृष्टा नाम, प्रजापति ना हेतु सृष्टत्वात् देवाना, प्रजापति ने ही देवताओं की सृष्टि की है। अथेवं प्रकरणार्थे व्यवस्थित, इस प्रकार प्रकरण का जो अर्थ है व्यवस्थित हो गया। तत्स्तुति अभिप्रायण अविद्वन मतांतर निंदोपन्यास, अविद्वन मत दूसरे अविद्वान के निंदा का यहाँ पर कथन किया। अन्य निंदा अन्य स्तुते, अन्य की जो निंदा है वो किसी अन्य की स्तुति में जाती है। तत्र कर्म प्रकरणे केवल याज्ञिका याग काले यदिदम वच आहु अमुम अग्निम यजय अमुम इंद्रम यजय इत्यादि नाम शस्त्र स्तोत्र कर्मादि भिन्नत्वात् भिन्नम एव अग्न्यादि देवतम एक एकम मन्यमाना आहुति आहुतिरिति अभिप्राय। तो इस कर्म प्रकरण में केवल याज्ञिक लोग याग काल में यदिदम वच आहु, ये जो बात बोलते हैं याग काल में कि अमुम अग्निम यजय अमुम इंद्रम यजय, इस देवता की पूजा करो उस इंद्र की पूजा करो, नाम शस्त्र स्तोत्र कर्मादि भिन्नत्वात् भिन्नम एव अग्न्यादि देवतम एक एकम, भिन्न ही अग्न्यादि देवता एक एक को मानते हुए बोलते हैं। तन न तथा विद्या, उसको वैसा ना समझे। यस्मात् एतस्यैव प्रजापते सा विसृष्टि देव भेद, इसी प्रजापति की वो सृष्टि है, देव भेद है। सर्वा एव ही ऐसा प्रजापति रेव प्राणा सर्वे देवा, सर्वा एव सर्वा एव प्रजापति रेव, सर्वा एष उ हेव प्रजापति रेव प्राणा सर्वे देव, ये संपूर्ण प्रजापति ही है। सर्वा एव, सर्वा एष उ ही, ऐसा प्रजापति रेव प्राणा सर्वे देवा, यही सारे देवता का समुच्चय प्राण रूप प्रजापति है। तो इस भाष्य मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर इसको बता रहे कि तद्यदिदम आहुर अमुम यजय एकैकम देवम एतस्यैव सा विसृष्टि, इसी प्रजापति की वो विसृष्टि है।
इस देव को यजन करे, उस देव को यजन करे, ऐसा जो सुनाई पड़ रहा है। तद यदिदम आहुरमुम यजमुम यजेति एक एकम देवम एतस्यैव सा विसृष्टि एषु एव सर्वे देवा। यही सारे देवता, यही प्रजापति सारे देवताओं का समुच्चय है। अथ यत्किंच इदम आर्द्रम तद रेतसो असृजत, जो कुछ भी आर्द्र था उसको रेतस से रचा। तदु सोमा, वो सोम कहलाया। एतावद वा इदम सर्वमन्नम चैवन्नादस्य, इतने में ही सब कुछ आ जाता है, अन्न और अन्नाद। सोम एव अन्नम अग्निरन्नाद, सोम अन्न है और अग्नि अन्नाद है। सहसा ब्रह्मणोति सृष्टि, ये ब्रह्म की अति सृष्टि है। यत् श्रेयसो देवान असृजत, जो कि कल्याणकारी देवों की रचना की। श्रेयसो द्वितीय बहुवचन है, देवान के साथ समानाधिकरण है। श्रेयसो देवान असृजत, कल्याणकारी देवों की रचना की। अध्ययन मर्त्यासन अमृतान असृजत, मर्त्य होता हुआ अमृतों की रचना की। तस्माद अति सृष्टि अति सृष्टियाम हस्य एतस्याम भवति एवं वेद। अति सृष्टि, तस्माद अति सृष्टि, अति सृष्टियाम है अस्य एतद, अति सृष्टियाम है अस्य एतस्याम भवति एवं वेद। जो ऐसा जानता है, अति सृष्टि अति सृष्टियाम है अस्य, अति सृष्टि में, सुंदर सृष्टि में। तस्माद अति सृष्टि, पूजनीय सृष्टि, अति सृष्टि। सायसा ब्रह्मणो अति सृष्टि, अति का अर्थ पूजा है, ब्रह्म की अति सृष्टि है। श्रेयसा प्रशस्य तरान आत्मना सकाशात यस्मात् असृजत देवान तस्मात् देव सृष्टि अति सृष्टि। देवताओं की सृष्टि को अति सृष्टि कह रहे। कथम पुनरात्मनो अतिशय सृष्टि, आत्मा से अतिशय सृष्टि कैसे। अथ यद, यद मानी यस्मात्, मर्त्यासन मरण धर्मासन, अमृतान अमरण धर्मिणो, देवान कर्म ज्ञान वन्निना, सर्वान आत्मना पापमना उषित्वा सृजत। अमरण धर्मिणो देवान कर्म ज्ञान वन्निना, सर्वान आत्मना, कर्म ज्ञान की आग, कर्म अमृतान अमरण धर्मिणो देवान कर्म संज्ञान, कर्म संज्ञा वाले, वन्निना कर्म ज्ञान वन्निना, अमरण धर्मिणो देवान कर्म ज्ञान वन्निना, कर्म और ज्ञान की अग्नि से, सर्वान आत्मना पापमना ओषित्वा सृजत, सारे पापों को, सर्वान आत्मन पापान ओषित्वा सृजत, आत्मा के पापों को जला करके रचा। तस्मात् इयम अति सृष्टि उत्कृष्ट ज्ञान से फलम, ये जो अति सृष्टि है उत्कृष्ट ज्ञान का फल है। तस्माद एताम अति सृष्टिम प्रजापतिर आत्मभूताम, एताम अति सृष्टिम, इस अति सृष्टि को प्रजापति की जो आत्मभूत है उसको जो जानता है, से एतस्याम अति सृष्टियाम प्रजापतिरिव भवति, प्रजापति वदेव सृष्टा भवति। प्रजापतिर आत्मभूताम यो वेद है, प्रजापति की सृष्टि को, अति सृष्टि को, एताम अति सृष्टिम प्रजापतिर आत्मभूताम यो वेद स एतस्याम अति सृष्टियाम, इस अति सृष्टि में, इस सुंदर सृष्टि में प्रजापति की तरह प्रजापति वदेव सृष्टा भवति। और आगे दिखा रहे हैं, ये एक नया प्रसंग चल रहा है 7वें मंत्र में। तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, सर्वम वैदिकम साधनम ज्ञान कर्म लक्षणम, कर्तादि अनेक कारकापेक्षम प्रजापतित्व फलावसानम साध्यम एतावदेव यदेतद् व्याकृतम जगत संसार। ये जो व्याकृत जगत संसार है इतना ही। तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, पहले अव्याकृत था, नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत है, नाम और रूप के माध्यम से इसको व्याकृत किया। असौ नामायम इदम रूप, इस नाम वाला है ये, असौ नामा अयम इदम रूप इति, ये यहाँ पर
अव्याकृत अवस्था से लेकर के और आगे बढ़ा रहे हैं कि ये सब कुछ अव्याकृत अवस्था में था, अनमैनिफेस्टेड स्टेट में था। नाम रूपाभ्याम एक व्याक्रियत है, नाम रूप के माध्यम से इसने अपना प्रकाश फैलाया, व्याक्रियत। असौ नामा अयम इदम रूप इति तदिदमप्येतर ही नाम रूपाभ्याम एक व्याक्रियत। तो आजकल भी नाम रूप के द्वारा ही किसी चीज का विस्तार होता है। असौ नामा अयम इदम रूपा इति स ऐसा, ये व्याकरण करने वाला, ये जो व्याकृत करने वाला है, यह प्रविष्टा, इस शरीर में आकर बैठ गया। आनखाग्रेव्या यथा क्षुराक्षुर्धाने अभिहिता विश्वम्भरो व विश्वम्भरकुलाये तम न पश्यन्ति। कह रहे नख पर्यंत आनखाग्रेव्यो यथा क्षुराक्षुर्धाने अभिहिता, जैसे कोई क्षुरा होता है नापित के पास और उसको अपने उसमें रखता है, केस में, क्षुरा के जो केश होता है बना हुआ उसमें रखता है। अभिहिता स्यात् विश्वम्भरो व विश्वम्भर कुलाये तम न पश्यन्ति। या अग्नि जैसे अग्नि के आश्रय काष्ठ में रहती है, दिखाई नहीं देती, तम न पश्यन्ति। तो ये हमारा आत्मा जो है वो इतना स्पष्ट है, यहाँ पर श्रुति के माध्यम से देख रहे थे, थोड़ा सा देखें एकाग्र होकर के। तो आनखाग्रेव्यो क्षुराक्षुर धाने अभिहिता, जैसे क्षुराक्षुर धान में रखा हुआ रहता है, ऐसे विश्वम्भरो व विश्वम्भर कुलाये तम न पश्यन्ति। अकृष्णो ही स प्राणन एव प्राणो नाम भवति। प्राणन क्रिया करता हुआ प्राण होता है, अकृष्णो ही स। वदन वाक् पश्यश्चक्षु शृण्वन् श्रोत्रम् मनवानो मन तानि अस्य एतानि कर्म नामानि। बोलता हुआ वाक होता है, देखता हुआ चक्षु होता है, सुनता हुआ श्रोत्र होता है, मनन करता हुआ मन होता है। तानि अस्य एतानि कर्म नामानि, तानि अस्य एतानि कर्म नामानि, तानि अस्य एतानि कर्म नामानि, इसके कर्म नाम है ये, मानी कर्म के आधार पर, क्रिया के आधार पर ये, मानी अकृष्णो ही स प्राणन एव प्राणो नाम भवति। ये एक प्रकार की अकृष्ण उपासना है। प्राणन एव प्राणो नाम भवति। वदन वाक भवति, बोलता हुआ वाक होता है, देखता हुआ चक्षु होता है, सुनता हुआ श्रोत्र होता है, मनन करता हुआ मन होता है। तानि अस्य एतानि कर्म नामानि, ये इसके कर्म नाम है। स योता एक एकम उपासते न स वेद, जो इनमें से एक एक की उपासना करता है वो उस कृष्ण को नहीं जानता। अकृष्णो ही ऐसा, ये सारे रूप अकृष्ण असंपूर्ण वाले रूप होते हैं। अतः एक एक भवति, इनमें से वो एक एक स्वरूप होता है, संपूर्ण रूप नहीं होता है। आत्मा इत्ते उपासित है, इसलिए इन सब का जो संगम है उस आत्मा को उपासना करनी चाहिए। सर्वे एते सर्वे एकम भवन्ति, इस आत्मा में ये सब एक हो जाते हैं। आत्मनि सर्वे एके भवन्ति यद एतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य, इन सब में ये जो प्राप्तव्य है, यदयम आत्मा, ये जो आत्मा है ये प्राप्तव्य है। अनेन एतत् सर्वम वेद, इस आत्मा के द्वारा ये सब जान लिया जाता है। यथा है वही पदेन अनुविंदेत, जैसे पद चिन्ह के द्वारा किसी चीज को चलते चलते प्राप्त कर लिया जाता है। कीर्तिम श्लोकम विंदते या एवं वेद, कीर्ति को और श्लोक को जो प्राप्त कर लेता है। पदेन अनुविंदेत एवं कीर्तिम श्लोकम विंदते, कीर्ति को और यश को प्राप्त करता है, या एवं वेद। तो यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, जगत कारण जो ब्रह्म है वो प्रवेश किया। स प्राणन एव प्राणो भवति, इस रीति से
हम इसको समझ सकते हैं कि जो सर्वत्र ब्रह्म फैला हुआ है वही इस शरीर में परिच्छिन्न होकर के आत्मा के रूप में बैठ जाता है। शरीर से बाहर जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, शरीर में उसको हम आत्मा कहते हैं। आ नखाग्रे व्यथा छुर छुर धाने अवहिता, जैसे छुरा जो है छुर धान में रख दिया जाता है, छुर धाने अवहिता। विश्वम्भरो अविश्वम्भर कुलाय, विश्वम्भर कुलाय काष्ठ को कहते हैं, विश्वम्भर अग्नि को कहते हैं। जैसे अग्नि अग्नि काष्ठ में रहता है, सम न पश्यन्ति, उसको कोई देखता नहीं। तम न पश्यन्ति, तम न पश्यन्ति अकृष्णो ही स, ये जो है अकृष्ण रूप है, अकृष्णो ही स, ये अकृष्ण रूप है। प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति। वदन वाक्, पश्यश्चक्षु, शृण्वन् श्रोत्रम, मनवानो मन, तानि अस्येतानि कर्म नामानि। ये इस आत्मा के कर्म नाम होते हैं, यानी क्रिया के आधार पर ये नाम होते हैं। तानि तानि कर्म नामानि, ये सब उसके कर्म नाम होते हैं। और कर्म नाम इस आत्मा के कर्म नाम होते हैं। तानि तानि अस्य कर्म नामानि। तो इसको यहाँ पर 7वां 8वां तदितत् प्रेया पुत्रात्, 8वें मंत्र में ये कहा कि ये पुत्र से भी प्रिय है, वित्त से भी प्रिय, अन्य सब चीजों से प्रिय है। तद एतत् प्रिय, ये आत्मा सबसे प्रिय है, पुत्र से, वित्त से और अन्य स्मात् सर्वस्मात्, अन्य सब चीजों से प्रिय है। आत्मा के लिए सब कुछ है, सब कुछ के लिए आत्मा नहीं है, आत्मा के लिए सब कुछ है, सबसे प्रिय है। सर्वस्मात् अंतरतरम यदमात्मा, सारे अस्तित्व में ये अंतरतर है, इनर मोस्ट बीइंग है, अंतरतरम यदमात्मा। ये जो आत्मा है, स यो अन्यम आत्मना प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात्, जो कोई आत्म प्रियवादी, अन्यम आत्मना प्रियम, आत्मा से अन्य को प्रिय कहने वाला हो, तो उसको ये बात कहे। आत्म प्रियवादी, आत्मा को प्रिय समझने वाला, आत्मा से अन्य को प्रिय जो समझता है, उसको ये बात समझाए कि प्रियम रोत्स्यति, तुम्हारा जो प्रिय है वो प्राण संरोध करेगा, तुम्हारा प्राण। यहाँ रोत्स्यति की 2 तरह व्याख्या करते हैं। रोत्स्यति का मतलब रोदयिष्यति भी करते हैं कि तुम्हारा प्रिय तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि तुमने किसी अन्य को प्रिय माना है, तो वो कभी न कभी तुम्हारा उससे वियोग हो जाएगा और तुम्हें रुलाएगा। और दूसरा एक अर्थ ही किया जाता है प्रियम रोत्स्यति, माने ये तुम्हारा प्रिय प्राण रोधम करिष्यति, पुत्रादियों से प्रियतर ये आत्मा है। जीवात्मा पुत्रादिभ्य प्रियत्वेन लोक सिद्धस्य कुतो न ग्रहणम्, परमात्मा अस्ति इति ज्ञानमेवेषां नास्ति तेषां पुत्रादिभ्य प्रियतमा परमात्मा। कोई कहे कि यहाँ परमात्मा कहा है, तदितत् प्रिय, ये परमात्मा पुत्र से प्रिय है, वित्त से प्रिय है, परमात्मा अन्य सबसे प्रिय है, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जिसको यहाँ पर ये जो कहा जीवात्मा इन पुत्र आदि से प्रिय है, ये तो ठीक है, पर कुछ लोग कहते हैं परमात्मा पुत्र आदि से प्रिय है। लोक सिद्ध जो है पुत्र आदि से जीवात्मा का जो प्रियत्व है, यत्र जीवात्मा पुत्रादिभ्य प्रियत्वेन लोक सिद्धस्य कुतो न ग्रहणम् इति प्रश्नस्य नोत्तरम्, परमात्मा अस्ति इति ज्ञानमेवेषां नास्ति। परमात्मा है ऐसा जिनको ज्ञान नहीं है, तो तेषां पुत्रादिभ्यः प्रियतमा परमात्मा इति वक्तुं न शक्यम्। पुत्रादि से परमात्मा प्रिय है ऐसी बात नहीं कह सकते। रोत्स्यति मरिष्यति, यहाँ पर ये बात कहनी पड़ती है,
परमात्मना आत्म शब्देन ग्रहण न से प्रियम प्रमायिका। परमात्मा को हम यदि ग्रहण करेंगे, न से प्रियम प्रमायिकम भवति, अगले अनुच्छेद में ये बात कही जा रही है। तो प्रियम रोत्स्यति, इसका वाक्य का अर्थ ये होगा कि तुम्हारा प्रिय प्राण संरोध करेगा, अर्थात मर जाएगा। रोत्स्यति का अर्थ है प्राण रुक जाएंगे, तुम्हारे प्रिय के प्राण रुक जाएंगे। ईश्वरो है तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियम उपासित। वो तो ईश्वर है, जैसे सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फलाश्रय तुम कहा जाता है, इसी तरह से ऐसा यदि किसी को कह देगा ईश्वरो है तथैव स्यात्, वो समर्थ होता है, और ऐसा यदि बोल दिया तो वैसा ही हो जाएगा। प्राण संरोधम करिष्यति, रोत्स्यति प्राण संरोधम करिष्यति, मानी तुम्हारे प्रिय, तुम्हारा जो प्रिय है वो उसके प्राण रुक जाएंगे। आत्मान में प्रियम उपासित है, इसलिए आत्मा को ही प्रिय समझकर उसकी उपासना करे। स आत्मान में प्रियम उपासते न अस्य प्रियम प्रमायिकम भवति, जो आत्मा को प्रियतम मानता है उसका, उस उपासक का प्रिय कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट होता नहीं है। और बाहरी चीजों को यदि प्रिय समझेंगे तो वो तो कभी न कभी चली ही जाती हैं, तो इसलिए उनको उनके जाने पर वियोग का दुख झेलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ऐसा यहाँ इस मंत्र में कहा है। पिछले वाले 7वें और 8वें मंत्र में मिलाकर के बहुत ही एक अच्छा संदेश दिया है। और इसमें ये कहा है, पहले शुरू वाली पंक्ति में तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत, पहले अव्याकृत था, अनमैनिफेस्ट स्थिति में था सब कुछ। अव्याकृत का मतलब जिसको हम अलग अलग से नहीं देखते, बस एक रूप। निद्रा में जैसे हमारी अव्याकृत रूप स्थिति होती है, प्रलय में भी वही स्थिति होती है। निद्रा में अव्याकृत अवस्था होती है, प्रलय में भी अव्याकृत अवस्था होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जीव जब जाता है तो इस अवधि के बीच में भी अव्याकृत अवस्था होती है। जैसे नींद में कुछ पता नहीं चलता, ऐसे बीच की स्थिति में भी जैसे ही वो शरीर को छोड़ता है उसको वो दिखाई देता है मुझे वहां जाना है, लेकिन शरीर छोड़ते ही वो सारा गायब हो जाता है। वो एक विधान के तहत वहां पहुंच जाता है, एक व्यवस्था के तहत वहां पहुंच जाता है। उसको ईश्वरवादी ईश्वर नाम दे देते हैं, उसको नियमवादी नियम कह देते हैं। तो इस शरीर को छोड़ने से पहले उसको अगला स्थान दिख जाता है कि मुझे वहां जाना है। उसी के लिए कहा है कि जैसे कीट होता है वो आगे अपना स्थान अगले स्थान पर जब वो अपने पैर जमा लेता है पीछे से तब हटता है। तो इस शरीर को छोड़ना और अगले वाले शरीर को प्राप्त करना, इसमें चाहे कितनी भी समय लगे एक अलग बात है, उसको हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन छोड़ते समय अगला स्थान उसके ज्ञान में आ जाता है। छोड़ते समय, इस पूर्व शरीर को छोड़ते समय अगली स्थिति सामने आ जाती है। शरीर को छोड़ते ही कुछ नहीं पता चलता, और वो एक विधान के तहत वो वहां पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसको हमें समझना है। तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत तन नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते, नाम रूप के माध्यम से उसने अपने आप को प्रकट किया। कर्मकर्ता में प्रयोग है व्याक्रियते, या कर्मवाच्य का भी प्रयोग मान सकते हैं। नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते असौ नामा अयम इदम रूप इति, इस रूप में, इस नाम वाला हूँ, इस रूप वाला हूँ। असौ नामा अयम, ये है इस नाम वाला है, ये है इस रूप वाला है। तदिदम अपनी एतरी नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते, आजकल भी एतर ही मन इस समय भी नाम रूप से ही व्याकृत होता है। असो नामा अयम इदम रूप अयम, इस रूप वाला है यह है। स ऐसा यह प्रविष्ट, वो स्वयं सृष्टा ही इस शरीर में प्रविष्ट हो गया है। सारे इस अस्तित्व को रचने वाला वही स्वयं इसमें आकर के बैठ गया। स ऐस ही प्रविष्ट, मानी ये व्याकरण करने वाला, इसको व्याकृत करने वाला यहाँ पर प्रविष्ट हो गया। अनखाग्रेभ्यो, नख के अग्रभाग से लेकर के, जैसे क्षुराक्षुर धाने अवहिता स्यात्,
नख के अग्रभाग पर्यंत आनखाग्रेभ्यो स इह प्रविष्ट, वो यहाँ प्रविष्ट हो गया नख के अग्रभाग पर्यंत, उसका जो चैतन्य है यहाँ पर मौजूद रहता है। यथा क्षुरा क्षुर धाने अवहिता, जैसे रख दिया जाता है, जैसे छुरे को क्षुर धान में, क्षुर केस में रख दिया जाता है। यथा क्षुरा क्षुर धाने अवहिता स्यात् विश्वम्भरो अविश्वम्भर कुलाए तम न पश्यन्ति, जैसे वो रख दिया जाता है उसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे तलवार को म्यान में रख दिया जाता है, तलवार दिखाई नहीं देती। जैसे छुरा छुरा रखने के स्थान में रख दिया जाता है, अब दिखाई नहीं देता। अग्नि काष्ठ में छुपी हुई दिखाई नहीं देती। विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाए तम न पश्यन्ति, अकृष्णो ही स प्राणन्नेव प्राणो नाम, वो जो उपासना है वो अकृष्ण उपासना है। जब एक एक अवयव की उपासना की जाती है वो अकृष्ण उपासना है। जैसे वैश्वानर विद्या में 6 ऋषि पूछते हैं, श्वेत के अश्वपति के साथ चर्चा हो रही है, तो वहां पर भी इसी तरह से जो एक एक उत्तर देते हैं कि मैं मूर्धाग इस वैश्वानर के द्युलोक की उपासना करता हूँ, दूसरा कहता है मैं आदित्य की उपासना करता हूँ, तीसरा कहता है कि मैं प्राण की वायु की उपासना करता हूँ, चौथा कहता है कि मैं आकाश की उपासना करता हूँ, पांचवा कहता है कि मैं पृथ्वी, मैं इस समुद्र जल रेतस की उपासना करता हूँ, छठा कहता है पृथ्वी की उपासना करता हूँ। तो ये जो अलग अलग उपासनाएं, उसको उन्होंने कहा कि तुम एक एक अवयव की उपासना कर रहे हो, तुम समग्र रूप में वैश्वानर को नहीं देख रहे हो, तो समग्र रूप में उसकी उपासना करो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यथा छुरा छुरधाने अभिता स्यात् विश्वम्भरो व विश्वम्भर कुलाए तम न पश्यन्ति, छुरा जो होता है छुर धान में रखा हुआ, अग्नि अग्नि का जो विश्वम्भर कुलाए जो काष्ठ होता है उसको नहीं देख पाते हैं। काष्ठ में अग्नि रहते हुए भी सामान्य आदमी नहीं देख पाता है। अकृष्णो ही से, अब आगे कहते हैं तम न पश्यन्ति अकृष्णो ही से, ये उपासना जो है प्राणन एवं प्राणो नाम भवति, इस तरह से जब उपासना करते हैं तो वो अकृष्ण उपासना है, संपूर्ण उपासना नहीं आत्मा की, क्योंकि वो उसका कर्म नाम है, उस आत्मा का ये कर्म नाम है। वदन वाक् भवति, पश्यन् चक्षु भवति, शृण्वन् श्रोत्रं भवति, मन्वानो मनो भवति, तानि अस्य एतानि कर्म नामानि, कर्म के आधार पर, क्रिया के आधार पर उस आत्मा के नाम होते। सही होता है एक एकम उपासते, अतः मानी इनमें से एक एक की जो उपासना करता है न स वेद, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अकृष्णो ही ऐसा, ये तो अकृष्ण हो गया ना, ये असंपूर्ण है ना। एक अतः एक एक भवती, एक एक रूप वाला होता है इस उपासना से, अतः मानी इस उपासना से एक एक रूप वाला होता है, संपूर्ण नहीं होता है। आत्मा इत्ते उपासित, इस कारण यदि संपूर्ण होना चाहता है तो आत्मा इत्ते उपासित है, आत्मा ऐसा समझ करके उपासना करे। अत्र ही एते सर्वे एकम भवन्ति, इस आत्मा में ये सब एक हो जाते हैं। प्राणन क्रिया, प्राण, वदन वाक् चक्षु, और शृण्वन श्रोत्रम श्रोत्र, मन, ये सब एक हो जाते हैं। तदेतत् पदनीयमस्य सर्वस्य, इन सब में ये आत्मा ही पदनीय है। तदेतत् पदनीय, इन सब में का मतलब ये जो गिनाए प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, इन सब में आत्मा ही पदनीय प्राप्तव्य है। यदयम आत्मा अनेन ही तत्सर्ववेद, इस आत्मा से ही सब समझ में आता है। यथा है वही पदेन अनुविंदेते एवं कीर्तिम श्लोकम विंदते, जैसे कि पद चिन्ह के द्वारा कीर्ति और श्लोक की प्राप्ति होती है, ऐसे उसको वो जानता है। तो ये सब कहने के बाद और ये आगे ये दिखा रहे हैं
यदि तदेतत् प्रेया पुत्रात् प्रेयो विद्यात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात्। कितना ये कितने सुंदर शब्द हैं, व्यक्ति को कितना मस्त कर देने वाले। तदेतत् प्रेया पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयमात्मा। सबसे हमारी सत्ता के सबसे अधिक गहराई में बैठा हुआ। पहले अध्याय के चौथे पाद का 8वां मंत्र। सयो अन्यम आत्मा आत्मानं प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात्। ये आत्म प्रियवादी जो व्यक्ति है, आत्मा से भिन्न को कोई प्रिय कहे तो उसको ये बात कहे कि अरे भाई, उस पर कृपा अनुग्रह करता हुआ बोले प्रियम रोचति, तुम्हारा ये प्रिय जो है प्राण संरोध कर लेगा, ये मर जाएगा और तुम्हारी उस समय बड़ी दुर्गति होगी। तुमने उसको प्रिय समझ लिया है और ये सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ रहने वाला है नहीं, किसी न किसी रूप में ये तुमसे छूट जाएगा। या तो कोई नाराजी हो जाते हैं और हमको देखना ही नहीं चाहते, या तो वो मर जाते हैं, या तो भाग जाते हैं, या तो चले जाते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। कोई किसी माता पिता का बेटा सन्यासी हो जाता है, तो कोई वियुक्त हो जाता है, वैसे एक्सीडेंट में गुजर जाता है, तो कोई फिर वैसे छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं। प्रियम रोचति, ये जो प्रिय है ये प्राण संरोधम करिष्यति, ईश्वरो है तथैव स्यात्। ऐसा यदि वो बोलेगा तो ऐसा ही हो जाएगा। ईश्वरो है तथैव स्यात्। सर्व क्रिया फलास्य सत्य प्रतिष्ठायां सर्व क्रिया फलास्य। सत्य की ऐसी महिमा है। यदि उसने ऐसा बोल दिया कि प्रियम रोचति, तुम्हारा प्रिय गुजर जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा। तथैव स्यात् आत्मानम एव प्रियम उपासीत है। फिर लास्ट में उसको ये कहना चाहिए कि भैया आत्मा को ही अपना प्रिय मानो, उसी की उपासना करो। से आत्मानम प्रियम उपासते, आत्मा को जो प्रिय समझता है, न अस्य प्रियम प्रमायुकम भवति, उसका जो प्रिय है विनष्ट नहीं होता। उसका जो प्रिय, आत्मा प्रिय है और आत्मा नष्ट नहीं होता। आत्मा से भिन्न सब चीजें नष्ट हो जाती है, तो वो प्रिय, वो सब चीजें हमें फिर हमारे को एक अर्थ में रुलाती है। न अस्य प्रियम प्रमायुकम भवति, उसका जो प्रिय है वो नष्ट होने वाला नहीं होता है। प्रियम रोचति मरिष्यति प्राण संरोधम करिष्यति। तो आत्मान में प्रियम, आत्मा को प्रिय समझ करके उपासना करे। तद आहु ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो। 9वां मंत्र में कहा तद आहु ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते। ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने आप को सर्वरूप देखने वाले, ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, सर्वरूप होने वाले। तदाहु ब्रह्म विद्या सर्वम माने निरवशेषम भविष्यन्तो भविष्यामा, हम सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसा जो मनुष्य मानते हैं। विशेष तो अधिकार ज्ञापन के लिए मनुष्या ऐसा शब्द डाल दिया। तदाहु यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म वेद यस्मात् तत्सर्वम अभवदिति। उसने किमु तद ब्रह्म अवेद, उसने क्या जाना। किमु तद ब्रह्म अवेद, उसने क्या जाना। तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तत्सर्वम अभवत्, जिससे वो सर्वरूप हो गया। किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तत्सर्वम अभवदिति, वो क्या जाना। किमु तद ब्रह्म, ब्रह्म ने उस, वो क्या चीज थी जिसको जाना। यस्मात् तत्सर्वम अभवत्, जिससे कि वो सर्वरूप हो गया। तो ये आगे बता रहे, यहाँ पर 9वें मंत्र में ये बात कही है कि ब्रह्म विद्या का बीज तो यहाँ पर डाल दिया। आत्मा इत्ते उपासित है, इस रूप में 7वें मंत्र में ब्रह्म विद्या का बीज आत्मा इत्ते उपासित है।
जिसके लिए सारी की सारी उपनिषद है वो यही है, आत्मा का अन्वेषण करें, आत्मा की उपासना करें, आत्मा की खोज करें। इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए प्रयोजना विधित सया उपाधिघात उपोदघात बना रहे हैं, प्रयोजन को कहने की इच्छा से। तदिति वक्ष्यमाणम अनंतर वाक्य अवद्योत्यम वस्तु आहु। वक्ष्यमाण जो अनंतर वाक्य में अवद्योत्य वस्तु है उसको बताते हैं ब्राह्मणा ब्रह्म विविधि सवा। अनंतर वाक्य औद्योत्यम वस्तु आहु ब्राह्मणा ब्रह्म विविधि सवा, ब्रह्म को जानने की इच्छुक, जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृत आयास दुखोदक अपार महोदधि प्लवभूतम गुरुमासाद्य तत्तीरम उत्तितीर सवा धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षणात् साध्य साधन रूपात् निर्विण्ण तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय प्रतिपत्सवा। उससे विलक्षण श्रेय के प्राप्त करने के जो इच्छुक हैं, साध्य साधन रूप जो ये सारा जगत है उससे निर्विण्ण हुए साध्य साधन रूपा निर्विण्ण तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय प्रतिपत्सवा। किमाहु क्या कहा, यद ब्रह्म विद्या ब्रह्म परमात्मना तद यया विद्यते सा ब्रह्म। ब्रह्म विद्या का शब्दार्थ किया करण कारक में प्रत्यय करते हुए दिखाते हुए, ब्रह्म मानी परमात्मा, वो जिस विद्या से जाना जाता है, परा विद्या के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, तो परा विद्या ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म परमात्मा तद यया विद्यते, परमात्मा का जो हमें ठीक ठीक बोध कराती है जो विद्या है। तो जो श्रुतियां हैं आत्मा के शुद्धतम रूप को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उसको ब्रह्म विद्या। द्वे है वही विद्या वेदितव्ये, कुछ साधन रूप वचन मिलेंगे, समदम तितिक्षा उपरति, श्रद्धा समाहित होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करे, ये साधन वाक्य होंगे। फिर कोई परमात्मा के स्वरूप में बताने वाले वाक्य होंगे और उसके फल को बताने वाले वाक्य भी मिलेंगे। परमात्मा का स्वरूप बताने वाले वाक्य वही है, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विजय। आत्मा के स्वरूप को बताने वाला मंत्र है, आत्मा के विशुद्धतम रूप को। इससे पहले जो पांचवा और छठा मंत्र है मांडुक्य श्रुति का, वो आत्मा का स्वरूप नहीं बता रहा, वो ईश्वर के रूप को बता रहा है, कारण ब्रह्म को बता रहा है, इस जिससे ये जगत पैदा होता है, सारा इस जगत का जो अस्तित्व का मूल है उसको बताता है। लेकिन आत्मा के स्वरूप को बताने वाला सातवां मंत्र है। इसी तरह से वहीं पर 12वां मंत्र है, आत्मा के स्वरूप को बताने वाला 12वां मंत्र है। 12वें से पहला जो 5 मंत्र, 7 के बाद 5 मंत्र हैं, अकार उकार मकार को पकड़ करके व्याख्या, मकार के बाद जो एक तुरीय पद है उसके संदर्भ में जो कहा गया है वो आत्मा का विशुद्धतम रूप बताया। आत्मा का विशुद्धतम रूप बताने वाली श्रुतियां बृहदारण्यक में अनणु अरहस्वम तम एतम अक्षरम ब्राह्मणा विवदन्ति अस्थूलम अनणु अरहस्वम इत्यादि इत्यादि। वो स्थूल नहीं है, निषेधवाचक शब्दों से प्रयोग हमें संकेत करते हैं। ब्राह्मणा तम अभिवदन्ति, उसको बताते हुए कहते हैं कि वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म नहीं है, वो तमय नहीं, अंधकार नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द वहां पर बोल करके आत्मा के स्वरूप बताए और आत्मा का स्वरूप बताते। ऐतद आत्म्यमिदं स या एषो अणिमा, स या एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। ये आत्मा का स्वरूप बताने वाले वाक्य है। और
भूमा वचन यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा अथ यद अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदर्पम। ये है आत्मा को भूमा एव पुरस्तात् भूमा एव अधिस्तात् भूमा उपरिष्टात् भूमा दक्षिणता भूमा उत्तरता भूमा एव इदं सर्वम। आत्मा के स्वरूप आत्मा एव अधस्तात् आत्मा उपरिष्टात् आत्मा दक्षिणता आत्मा उत्तरता आत्मा एव इदं सर्वम। आत्मा को सब कुछ बताया। तो ये आत्मा के विशुद्धतम रूप को बताने वाले ये वाली वचन है, श्रुतियां। अदृष्टम अलक्षण अदृश्यम ऐसे ऐसे करके मुंडक उपनिषद में आत्मा के शुद्धतम रूप को, ऐसे बहुत सारे वचन मिलेंगे जो आत्मा के शुद्धतम रूप को बताते हैं। और एक आत्मा का जो कर्ता भोक्ता रूप, आत्मा का जो व्यावहारिक रूप, वो भी बताने वाले हमारे ये मंत्र हमको मिलते हैं। तो तद आहुर यद ब्रह्म विद्या, ऐसा उसको इस तरह से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वरूप होते हुए मनुष्य जो मानते हैं किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तत् सर्वम अभूत्। ब्रह्म ने ऐसी वो क्या चीज जानी जिससे वो सर्वरूप हो गया। तो बताते हैं ब्रह्म वाइदम अग्र, ज्ञान होने से पहले ब्रह्म था। हमारे को एक ज्ञान की स्थिति आती है, ज्ञान होने से पहले एक ब्रह्म ही था। तदात्मानमेव अवेद, उसने अपने को जाना। अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् तत्सर्वं भवत्, अपने को मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाना और वो सर्वरूप हो गया। तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, जो उसको देवताओं में से जानता है, उसको तत् ये द्वितीय एक वचन, उसको देवताओं में से जाना, सैव तद अभवत्, वही वो ब्रह्म हो गया। ऋषियों में से उसको जाना, वही वो हो गया, ऋषि भी वही हो गए, ब्रह्म हो गए। मनुष्यों में से उसको जाना, वही वो हो गए। मनुष्याणाम तद है तत् पश्यन् ऋषि वामदेवा प्रतिपेदे, तद है तत् पश्यन् ऋषि वामदेवा, ये सब देखता हुआ ऋषि वामदेव बोला मैं मनु हो गया हूँ, मैं सूर्य हो गया हूँ। सर्व रूप में वो अपने को देख रहा है। तदिदमपि एतर्हि एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि, आजकल भी ये बात चलती है, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप में जो अपने को देखता है, सैदम सर्वम भवति तस्य है न देवाश्चन अभूत्या, वो सर्वरूप हो जाता है। देव भी, चने का अर्थ है भी, देवता भी उसके अभूति पैदा नहीं, अनैश्वर्य नहीं उसके, ईशते अभूत्या ईशते, न देवाश्चन अभूत्यै ईशते, अभूत्या यहाँ पर अभूत्यै, उसकी अभूति के लिए देवता भी सक्षम नहीं होते। देव भी उससे, वो जो ऐसा उसको जानता है, उसको देवता भी विघ्नित नहीं कर सकते। आत्मा ईशान से भवति, वो इन सब का आत्मा होता है। अथियो अन्याम देवता उपासते, जो अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है, अन्यो सो अन्यो हम अस्मि, ऐसे देखता है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, न सवेद, वो यथार्थ तत्व को नहीं जानता है। यथा पशु एवं स देवाना, वो देवताओं का पशु बन करके उसको देवताओं के लिए आहुति और ये सब काम करने पड़ते हैं। जैसे कि मनुष्यों के पशु उपकारी होते हैं और मनुष्य पशुओं से अपना काम चलाते हैं, ऐसे देवता ऐसे इन लोगों से जो श्रुति और स्मृति को प्रमाण रूप में जानते हैं, तो देवता उससे अपना काम लेते हैं। यथा वही बहवो पशुआ मनुष्यम बुद्धि, जैसे बहुत सारे पशु मिलकर के एक मनुष्य की रक्षा करते हैं, एवं एक का पुरुषो देवान भुनक्ति, एक एक पुरुष देवताओं की रक्षा करता है, उनका पालन करता है। एकस्मिन एव पशु आदि माने प्रियम भवति, हमारे किसी एक पशु को छीन करके ले जाए तो जैसे बड़ा कष्ट होता है, कि मैं बहुत सारे पशुओं को ले जाए हमारे, तो फिर तो कहना ही क्या है। तस्मादेशाम तन्न प्रियम यदि तद मनुष्य विद्यु, इसलिए इनका वह प्रिय नहीं होता है कि मनुष्य इसको जाने। मनुष्य एतद विद्यु, मनुष्य इस बात को जाने
देवताओं को ये प्रिय है, आत्मा को जानने ये प्रिय नहीं है, क्योंकि उनके अपने उपयोग से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म को जानते हैं, वो देवताओं को आहुति, देवताओं के लिए कर्म, देवताओं के लिए पूजा पाठ, ये सब बंद हो जाता है। तो ये आत्मा को जानने की बात चल रही है, इसी तरह से चलती रहेगी। और यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।